अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 बायो का आज का जो लेक्चर है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। कल हमने किया था जी डेफिनेशन रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग की और उनके दरमियान हमने डिफरेंस किया था। आज हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट के अंदर किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट बनाए हैं, ये 5 पॉइंट हैं। इसी तरह से आपने हेडिंग देके 5 पॉइंट में लिखना है। तो सबसे पहले है जी स्टोमेटा। सबसे ज़्यादा प्लांट्स जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं वो स्टोमेटा के ज़रिए से करते हैं। स्टोमेटा के बारे में आप लोगों ने 9 क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि ये लोबिया के दाने की शक्ल के होते हैं, दो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये आपने 9 चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा तमाम मोस्टली लीव्स, तमाम लीव्स में और यंग स्टेम में छोटे छोटे से स्टोमेटा होते हैं इनकी एपिडर्मिस पे। अब एपिडर्मिस क्या होता है, आप लोगों को मैं बताया कि पतली सी लेयर जो कि पूरी प्लांट बॉडी के ऊपर चढ़ी होती है, वो उस पतली सी लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, इस एपिडर्मिस के अंदर ही छोटे छोटे से सुराख पोर्स पाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और मोस्टली जो गैस एक्सचेंज है वो इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए से होती है। उसके बाद है जी क्यूटिकल। यंग स्टेम और लीव में जो गैसेस हैं वो क्यूटिकल के ज़रिए से भी होती हैं। ये क्यूटिकल भी एपिडर्मिस में ही पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये लीव बनाया, इसमें ये जो नीले रंग के ये जो ब्लू आपको ये डॉट हैं, ये ब्लू डॉट क्यूटिकल्स हैं। और ये जो मैंने दायरे बनाए हैं ये स्टोमेटा कम होते हैं और ये क्यूटिकल काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं। ठीक है, तो क्यूटिकल के ज़रिए से भी, लेकिन क्यूटिकल का जो पोर होता है वो स्टोमेटा के हिसाब से बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, उसके हिसाब से बहुत, यानी स्टोमेटा का पोर बड़ा होता है और क्यूटिकल का पोर बिल्कुल छोटा सा होता है। तो क्यूटिकल्स और स्टोमेटा दोनों में से ही गैसेस एक्सचेंज होती हैं। यानी कि दिन के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर चली जाती है और ऑक्सीजन गैस बाहर आती है। इन दो पोर्स के ज़रिए से, जिन्हें स्टोमेटा और क्यूटिकल्स कहते हैं, इनके दरमियान डिफरेंस भी आ जाता है। ठीक है, तो डिफरेंस में भी आपने इसी तरह से ये लिखना है। उसके बाद आ गया जी लेंटिसेल्स। तीसरा क्या आ गया जी, लेंटिसेल। वुडी स्टेम जो होते हैं और मैच्योर रूट्स जिनके ऊपर बार्क होती है, छाल लगी होती है, काले रंग की छाल, तो डार्क ब्राउन कलर की ये छाल होती है। इसके अंदर सुराख होते हैं, लंबे लंबे से सुराख बार्क में। उन सुराखों को, उन पोर्स को कहते हैं लेंटिसेल्स। ठीक है, तो ये जो वुडी प्लांट्स होते हैं ना, जो स्टेम मोटे मोटे स्टेम होते हैं जिनके ऊपर बार्क होती है, वो अपनी बॉडी में जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं वो इन्हीं लेंटिसेल्स की मदद से करते हैं, इन्हीं लंबे लंबे से पोर्स की मदद से करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी यंग रूट्स। नया जो रूट्स होता है, ये पौधा है, इसके नीचे नए सॉफ्ट किस्म के जो रूट होते हैं, रूट हेयर की तरह के, वो सॉइल में मौजूद जो गैस होती है, यानी हवा जो होती है, उस हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन वहीं पे छोड़ देते हैं। कहाँ से लेते हैं, इनकी ये जो सरफेस होती है, इन सरफेस में छोटे छोटे से सुराख पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे से सुराखों की मदद से वो गैस को यानी अंदर एब्जॉर्ब भी करते हैं और उन्हीं सुराख के ज़रिए से गैस को बाहर भी निकालते हैं। एक्वेटिक प्लांट यानी पानी में रहने वाले, पानी के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन होती है, उसी को, जो डिज़ॉल्व ऑक्सीजन होती है, उसको ऑब्जॉर्व करते हैं और पानी के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड को ये निकाल देते हैं। अब ज़मीन की यानी पानी की गहराई में रोशनी जो है ना वो नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से जो पानी के अंदर, गहराई के अंदर जो पौधे पाए जाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व नहीं करते, बल्कि वो ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करके और रेस्पिरेशन के प्रोसेस से अपने अंदर एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है जी। तो ये 5 चीज़ें हैं, यानी स्टोमेटा, क्यूटिकल, लेंटिसेल, यंग रूट्स और एक्वेटिक प्लांट। इनके ज़रिए से प्लांट्स जो है ना ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और ये सारे अलग-अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। अब आपने इसको याद कितना करना है, पेज नंबर 2 के ऊपर ही आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने निशान लगाए हुए हैं। ये देखिए जी, ये स्टोमेटा वाला है यहाँ से लेके यहाँ तक, और क्यूटिकल जो है ना ये नीले बॉक्स के अंदर है, इधर से लेके इधर तक ये पूरा करना है। फर्स्ट हेडिंग ये हो गई, सेकंड हेडिंग ये आ गई, थर्ड हेडिंग आपने ये लेंटिसेल देनी है और ये पूरा पैराग्राफ लिखना है। चौथी हेडिंग जो है ना, फोर्थ हेडिंग, इन यंग रूट आपने हेडिंग देनी है और ये वाला लिखना है। फिर इन एक्वेटिक प्लांट तो ये पैराग्राफ लिखना है। तो टोटल 1 2 3 4 एंड ये 5, ये 5 हो जाएंगे। ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये कल आपको मैं कराऊंगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको मैं कल बताऊंगा। किसी भी चीज़ की बेटा समझ ना आए तो आप दोबारा से मेरी वीडियो को देख सकते हैं, फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।